गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजय मैराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान दरा न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सभी प्रदेशवासियों को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जीवन में, संसार रूपी सागर में अगर प्रकाश नुमा कोई ज्योत जलाता है, कोई दीपक प्रज्वलित करता है, वो गुरु कहलाता है। गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी सर्वोपरि माना जाता है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम मौजूद हैं निम्बाज गांव में, हस्तिमल गुरुजी महाराज की समाधि पर, जहां हमारे बीच भक्तगण मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरुदेव को लेके, गुरुदेव हस्तिमल जी महाराज साहब को लेके उनकी क्या विचारधारा है और गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं राकेश सुराना रा- से हूँ। राकेश जी, सर आज अब गुरु अस्थि के स्थान पर आए। हाँ। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी है, क्या कहना चाहेंगे गुरु महाराज को लेके और आपके आचार्य जीवन में क्या बदलाव आया? आचार्य भगवान गुरु हस्तिमल जी महाराज साहब 1008 श्री हस्तिमल जी महाराज साहब के पुण्य प्रताप से आज मेरा जीवन जो है, नया जीवन मुझे मिला है। 2019 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था और मुझे यहीं से आशीर्वाद मिला कि जाओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ऑपरेशन भी हुआ था 2019? 19 से। कैंसर? हाँ, कैंसर जैसी घातक मेरे बीमारी? मेरे ये 80 यहाँ टाँके हैं पूरे 80 टाके? 80 टाँके। और मेरे को जाने के पहले, ऑपरेशन के पहले आशीर्वाद दे दिया था, जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल ओके हो जाओगे। और यहाँ के पुण्य प्रताप से, वैसे भी मेरे गुरु है और मैं तो दिल से, हृदय से हर महीने आकर के जो है प्रणाम करता हूँ और यहाँ से मेरी तो पूरी भावना जुड़ी हुई है। कितने समय से आप गुरुदेव के स्थान से जुड़ रहे हो? मैं कितने कम समय से से कम आस्था भी आपकी? 10 साल 15 साल से। वैसे तो गुरुदेव की समाधि भी हमारे सामने ही, मतलब गुरुदेव का देवलोक भी हमारे सामने ही हुआ था। तब से बराबर लगातार आ रहे हैं और बहुत असीम शांति मिलती है। आपको जीवन में कोई भी परेशानी हो, आप गुरुदेव को आके अर्ज करो, आपकी समस्या दूर हो जाती है। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, खाली एक भक्ति भाव से आपका नमन चाहिए। यहाँ आके जो भी धूप लगाएगा, उसके जीवन में परेशानी दूर हो जाएगी। ये अ, मेरी हार्दिक, मेरे जीवन की ये जो है उपलब्धि है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बड़ी बात बताई सर ने कि इन सर की कैंसर जैसी घातक बीमारी, कहते हैं कि आस्था, श्रद्धा, विश्वास हो तो बड़े से बड़ी चीज को, बड़े से बड़े मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। इन्होंने अपना नया जीवन, नया दौर शुरू करा है इस गुरुदेव के स्थान पर आने के बाद, जैसा कि इनका कहना है। सर एक बात और बताइए, गुरु जी, गुरु का जीवन में क्या महत्व होता है? गुरु का जीवन में मैं तो भगवान से भी ऊपर होता है। रास्ता दिखाने वाला गुरु होता है और गुरु के दिखाए हुए मार्ग से ही हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। हमारे जीवन में सब चीज़, सब जो है प्रफुल्ल आनंद जो भी है, गुरु के मार्ग दिखाए से ही है। गुरु के साथ जुड़ा रहना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और जो है धर्म ध्यान और भक्ति भाव में भी आपको लीन रहना चाहिए। धर्म ध्यान भक्ति भाव की बात करी सर आपने। आज की जनरेशन को आप क्या सीख देना चाहेंगे? जिस प्रकार से आपकी जो श्रद्धा है, निष्ठा है गुरुजनों के प्रति, क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को और आज की समस्त जनरेशन को? ये युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखें और उनके आशीर्वाद से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उनके जीवन में सब कुछ सफलता प्राप्त होती जाएगी। अपने आपको गुरु को कहीं ना कहीं गुरु को समर्पित करें, ताकि हाँ, जीवन में हाँ। और कहीं ना कहीं तरक्की का असर हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ बने रहने के लिए। और भी हमारे साथ भक्तगण मौजूद है, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि गुरु के प्रति उनकी क्या भावना है और उनकी क्या निष्ठा है। नमस्कार सर, आपका नाम? नीचे जाइए थोड़ा। मेरा नाम अरविंद लोढ़ा विजयनगर से हूँ। गुरु के प्रति समर्पित हूँ। जय गुरु हस्ती, पार करो हमारी कश्ती। ये आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम आशीर्वाद गुरुदेव के यहाँ चरण में लेने आए हैं और गुरुदेव हमारी कश्ती पार करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। इसी विश्वास को साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जय गुरु हस्ती। जय गुरु स्त्री। सर जिस प्रकार से आपने बताया कि गुरु के पुण्य प्रताप से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आपका जीवन में गुरु का क्या स्थान रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जीवन में क्या बदलाव है गुरु देव को लेके? बस खुशी खुशी, आनंद ही आनंद, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद गुरुदेव का है। खुश रहो, अच्छे कर्म करते रहो और खुशियाँ बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत कितनी छोटी सी लाइन में बहुत बड़ा संदेश दिया उन्होंने।
खुश रहो, अच्छे कर्म करते रहो, खुशियाँ बढ़ती जाएगी। और साथ ही साथ हमारे साथ और भी भक्तगण जुड़े हैं। सर आज गुरु समाधि पे या सभी भक्तगण मौजूद है, पावन पर्व भी है। गुरु शिक्षा को लेके और गुरुदेव को लेके आपके जीवन में क्या बदलाव आया और आपका क्या कहना है इस बारे में? जब से मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा जीवन चेंज हो गया है। मेरे लाइफ में कोई कठिनाइयाँ नहीं है और जो सोचता हूँ उससे आगे मिलता है मेरे को। और जो कृपा गुरुजी की है वो मेरे ऊपर बनी रहे और मतलब हमेशा बनी रहे, यही गुरुजी से आशीर्वाद चाहते हैं बस। क्या परिवर्तन आया सर आपके इस स्थान पावन पर्व स्थान पर आके? जब से जुड़ा हूँ मेरे जीवन में कोई जो भी मन में आता है काम सब पूरा होता है। कोई ऐसी कठिनाई है ही नहीं और मेरे को आगे भी यही लगता है मेरे जीवन में कोई कठिनाई आएगी नहीं। कितने समय से इस धाम से जुड़े हो? मैं 3 साल से जुड़ा हूँ। 3 साल से जुड़े हो। सर एक बार इस धाम का प्रॉपर एड्रेस बताइए ताकि अगर और भी भक्तगण यहाँ आना चाहे अपने श्रद्धा भाव को लेके तो उनके लिए एक बार क्या या परिचय और स्थान रहेगा? ये निम्बाज से अपन एंट्री करते हैं, 2 किलोमीटर के अंदर ये एरिया आता है। यहाँ पे गुरुदेव का दाह संस्कार हुआ था, वही जगह है और आराम से लोग पहुँच सकते हैं। पूरा गांव जानता है ये जगह को। जैनों के अच्छे घर है ना, तो ये सब गांव जानते हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इजी वे में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं एक आस्था का केंद्र, आस्था का प्रतीक माना जाता है। अगर श्रद्धा से आओगे तो सब काम होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली कि अगर श्रद्धा से आओगे तो बहुत अच्छा काम होगा। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमने लोगों की अलग अलग राय ली, जानकारी ली, जिन्होंने अपनी भक्ति और श्रद्धा के भाव रखे। कहते हैं कि भक्ति और श्रद्धा में एक वो शक्ति होती है जो अपने जीवन को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ तक पहुँचने की लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। और आज इसी के साथ हमारे श्रद्धा और भक्ति के भाव को लेकर हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो स्वयं एक नेता है और साथ ही साथ भक्ति को लेकर और आज गुरु का आशीर्वाद से लेकर इनके जीवन में क्या बदलाव आया, आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? गणपत माठिया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन निमाज के इस आध्यात्मिक स्थल पर गुरु हस्तीमल जी महाराज साहब के निर्वाण स्थल पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं इस स्थल पर जब भी मेरे को कोई संकट लगता है तो मैं गुरु हस्ती के इस स्थल पर आकर एक माला गिनता हूँ और उसके माध्यम से मुझे बहुत शांति मिलती है। हस्तीमल जी महाराज साहब ने हमेशा आध्यात्म रास्ते पे चलने का पाठ पढ़ाया। सामायिक और स्वाध्याय उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए बताया कि ये सामायिक स्वाध्याय और नवकार मंत्र का जाप ही आपके कल्याण कर लेगा। जब भी संकट आए नवकार मंत्र का आप जाप करें तो आपका संकट मिट जाएगा। गुरु हस्तीमल जी महाराज साहब ने यहाँ 13 दिन संथारा पूर्वक समाधि स्थल पे यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। निर्वाण स्थल पे जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ इष्ट मित्रों के साथ में। तो गुरु हस्ती की जो महिमा है, गुरु हस्ती मन में रटने से ही हमारे सारे संकट मिट जाते हैं। हस्तीमल जी महाराज साहब की बहुत असीम कृपा है और उन्होंने कभी भी जातिगत समीकरण से नहीं, प्रत्येक मानव के लिए हमेशा उपकार क्या हो, उनके उपकार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, मानव जाति पे उन्होंने हमेशा अपना उपदेश दिया। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपके जीवन में गुरु को लेकर क्या परिवर्तन आया? मेरे गुरु हस्तीमल जी महाराज साहब ही, मैंने बचपन से ही मेरे दादा दादी के साथ में हस्तीमल जी महाराज साहब के रायचूर बल्लड़ी जहाँ जहाँ चातुर्मास हुए वहाँ पे उनसे गुरु धावना ली और उनके आशीर्वाद से, उनके नाम से और उनके सानिध्य में ही मेरा जीवन आज जिस मुकाम पे है, उनके आशीर्वाद से ही है। आज मैं ये समझता हूँ कि जैन समाज और स्थानकवासी समाज में पैदा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हस्तीमल जी महाराज साहब हमेशा ये कहते थे कि कभी भेदभाव नहीं। मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ और मेरे पिताजी विधायक भी रहे और आरएसएस के प्रचारक भी रहे। तो हम जिस सीख के साथ में आगे बढ़े, हस्तीमल जी महाराज साहब का एक ही आग्रह रहता था, हमेशा एक ही आदेश रहता था, उनका आदेश अध्यादेश था। उन्होंने ये कहा कि कभी जातिगत समीकरण से नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं। चुनाव के टाइम हो गया, बाद में कोई भी आपके सहायता मांगने या उनको जो जरूरत हो वो देने की आप कोशिश करना, ताकि आपको ये कभी नहीं रखना चाहिए कि ये इस जाति का, ये इस जाति का, ये इस पार्टी का है, वो है नहीं। मानव सब सरीके हैं। मानवता का परिचय दिया आपका मानवता कहना। का परिचय। और आज के इस पावन पर्व पर हमारे बीच महिला भी जुड़ चुकी है, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इनके जीवन में गुरु पूर्णिमा आज पावन पर्व पर गुरुदेव के आशीर्वाद से इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया और कितने समय से ये धाम से जुड़े हैं। नमस्कार माता जी, आपका नाम? सुमन। माता जी कितने समय से आप इस धाम से जुड़े हो? अभी एक महीना हो गया। सिर्फ 1 महीना।
तो 1 महीने में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? अच्छा है यार, मतलब मेरी बच्ची गुम हो गई जो मिल गई। आपकी बच्ची गुम हो गई जो वापस मिल गई, कहीं न कहीं इससे धाम के चमत्कार से। हाँ, इसके चमत्कार से। तो जिस प्रकार से माताजी का कहना है कहीं न कहीं इस धाम के चमत्कार से इनके जीवन में जो परिवर्तन होना है महज़ 1 महीने में, काफ़ी सराहनीय है और कहीं न कहीं एक आस्था का केंद्र भी बनता जा रहा है। और इसी पावन पर्व के साथ आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जिन्होंने इस पावन धाम का रास्ता अनेक भक्तगणों को दिखाया है, जिनसे श्रद्धा और विश्वास और आस्था के साथ-साथ उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं, बहुत से बदलाव आए हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति तो ऐसे जुड़े जैसे कि वीडियो में पहले आपको बताया कि उनको कैंसर जैसी घातक बीमारी भी यहाँ पर अपनी श्रद्धा भाव से आने के बाद जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत दिलीप जी नाटा की, जो स्वयं एक एस्ट्रोलॉजर भी है और जिनके सानिध्य से, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी गुरु आशीर्वाद से काफ़ी लोगों के जीवन में बदलाव आए। सर, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल को शुभकामनाएं और गुरु हस्ती के चरणों में कोटि से नमन करता हूं गुरु पूर्णिमा के दिन। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार सूर्य बाल्य अवस्था में रहता हुआ संसार में व्याप्त अंधकार का नाश करता है, कल्प वृक्ष का एक अंकुर दरिद्रता का नाश करने में समर्थ है। सिंह का एक छोटा शावक हाथियों के समूह का नाश कर डालता है। लकड़ी का एक सूक्ष्म कण अग्नि एक आती है तो लकड़ियों को समाप्त कर देती है 1 सेकंड में। उसी तरह भगवान की स्तुति और गुरु की स्तुति जीवन के 9 ग्रहों को दूर करने में सक्षम है, उसके दुष्प्रभाव को रोक देती है। हम सभी ज्योतिषों के पास जाते हैं, दुनिया के हर व्यक्ति तकलीफ में आती। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति सक्षम है अगर गुरु के पास है, उनकी सानिध्य में है, उनके शरण में है, चाहे वो समाधि स्तर हो गुरु हो, चाहे अप्रत्यक्ष गुरु हो, उनकी शरण प्राप्त करे। हर धर्म जाति का व्यक्ति अपने गुरुओं का सम्मान करे। तो मेरा ये मानना है कि सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल आदि 9 ग्रह उसके कंट्रोल में हो जाएंगे, उसको परिणाम देना बंद कर देंगे, उसके जीवन में हर सोचा हुआ काम होने लग जाएगा, उत्तरोत्तर उन्नति के रास्ते उनके बनते जाएंगे। ये मेरा मानना है कि संसार में 3 चीज़ों का ही महत्व दिया गया है। हर धर्म, हर शास्त्र कहता है, सबसे पहले माता पिता और फिर गुरु। अगर ये मिल गए तो आपको एक दिन मोक्ष भी मिल जाएगा। जब मोक्ष मिल जाएगा तो इससे बढ़कर कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि आशीर्वाद से ही संभव है। मैं ये कहना चाहूँगा, इन 12 सालों में इस समाधि से स्थल से देश भर के हजारों लोग निमाज समाधि से जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि किसी ने भी आडंबर नहीं किया है, गुरु को दिल से पूजा है, भाव से पूजा है। किसी ने अगरबत्ती नहीं लगाई, किसी ने नारियल नहीं चढ़ाया, किसी ने मिठाई नहीं लगाई, किसी ने माला तक नहीं चढ़ाई। भाव से पूजना अदर कास्ट बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जैन समाज के साथ ये कहता हूँ कि लगभग इन 12 सालों में 10,000 लोग इस समाधि से जुड़े हैं, वो भी अदर कास्ट, और लोगों ने नॉनवेज छोड़ा है, अहिंसक बने हैं। ये गुरु की बहुत बड़ी महत्वता है इस समाधि की। जो यहाँ आता है वो नॉनवेज छोड़ के जाता है, उसके कमाल हो जाता है 4-6 महीनों में। ये मेरा मानना है कि ऐसे हजारों रिकॉर्ड मेरे पास लोगों के कमेंट हुए हैं कि नाटा जी मैं गया हूँ, 6 महीने में मुझे फायदा हुआ है, मैंने नॉनवेज छोड़ा, शराब छोड़ी और मेरा काम होने लग गया। तो इससे बढ़कर कोई दुनिया में ऐसा धाम नहीं होगा जहाँ नॉनवेज शराब छोड़ने से उसके काम हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जिस प्रकार से नॉनवेज और अल्कोहल जैसी चीज़ें छोड़ने पे लोगों को काम होता है। कहते हैं कि सर गुरु का जो स्थान होता है ब्रह्मा विष्णु महेश से भी सर्वोपरि होता है। सर, गुरु को लेके आपके जीवन में क्या बदलाव आए? क्योंकि हमने जिस प्रकार से भक्तगण से पूछा था कि एक भक्तगण ऐसा भी आया जिसके कैंसर जैसी घातक बीमारी ठीक हो गई, क्या कहना है इस बारे में? जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये आस्था का विषय है और जो आस्था से आ रहा है उसके कैंसर सब ठीक हो रहे हैं, ये मैंने माना है। सैकड़ों बीमारियां लाइलाज ठीक हो रही, तो कैंसर जैसी अगर ठीक हो जाती तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। या कोई चढ़ा हुआ भी नहीं है, भाव है। जो भाव से आ रहा है और नॉनवेज शराब छोड़ने की कसम खाता है, वो बीमारी से रहित हो जाता है कुछ दिनों में। उनके डॉक्टर ऐसे मिलते हैं कि उनका इलाज हो जाता है और समय आने पर वो ठीक होने लग जाता है। और मेरा मानना है कि पृथ्वी पे सब कुछ मिल सकता है, गुरु नहीं मिल सकता और माता पिता नहीं मिल सकते। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है भाव से, चाहे वो प्रत्यक्ष गुरु हो चाहे अप्रत्यक्ष गुरु हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो व्यक्ति अपने गुरुओं का सम्मान करे, अपने अपने जाति धर्म के गुरुओं का, तो उनके कमाल होगा। ये मेरा मानना है, एक ज्योतिष के रूप में मानना है। और वो अपने धर्म गुरुओं का आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सम्मान करें, उनको नमन करें। निश्चित रूप से
उनके कार्य होंगे, उनके रास्ते सुगम होंगे, इजीली होंगे, और वो जो सोचेगा उनके काम वैसे उनके आगे से आगे होते जाएंगे। ये मेरा मानना है। ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर किसी ने गुरु को पूज लिया। मेरा ये अंतिम कहना है ना। और मैं सबको, देश के लोगों को, हर जाति धर्म को गुरु प्रेरणा देता हूँ, चाहे वो निमाज समाधि आए चाहे ना आए, लेकिन अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करे और माता पिता का, उनके चरणों में नमन करना सीखे। तो मेरे मानना है कि बुद्धि भी चलेगी, विकास होगा उसके जीवन का, और ग्रह नक्षत्र अपने आप उसके पक्ष में आने लग जाएंगे, दुष्प्रभाव देना बंद कर देंगे। तो निश्चित रूप से उनके जीवन में आशातीत लाभ होंगे, फायदा होगा, तो उन्नति के रास्ते प्रशस्त होंगे। ये मेरा मानना है। धन्यवाद। जय गुरु हस्ती। गुरु पुण्य पे हम सभी आचार्य हस्ती मल जी महाराज साहब को नमन करते हैं। और उन 72 वर्ष तक उन्होंने, जैन आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब ने संयम, अहिंसा, चौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के लिए पूजनीय है। कि महावीर के 2500 साल हो गए मोक्ष में गए हुए, उन 2500 सालों में ऐसा आचार्य पहला हुआ जिसने 72 वर्षों तक संयम का, अहिंसा का, चौर्य का, ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपरिग्रह का। ऐसा सिद्धांत कहीं देखने को नहीं मिलता किसी भी शास्त्र में। इसलिए वो वैसे ही नमन है हमारे लिए। हम सैकड़ों बार नमन करें तो भी कम है। हम गुरुओं की शरण में हैं, और गुरु जा है वो, उसके आशीर्वाद से बढ़कर कोई आशीर्वाद धरती पर नहीं हो सकता। हम सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपना समय निकाल के अपने धर्म गुरुओं के प्रति आप आस्थावान बने। निश्चित रूप से आपके काम होंगे। जय गुरु हस्ती, जय महावीर, जय गुरुस्तु, जय महावीर, जय जैन। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जैन एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बताया कि अगर आप गुरु का सम्मान करें, गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, तो कहीं ना कहीं आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, जीवन में एक उन्नति रहा की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। संवाददाता विजय मेहराणा के साथ न्यू राजस्थान न्यूज, ब्यावर। माता समक्ष स्वाध्याय के प्रबल प्रेरक, गुणों की खान, दया के सागर, करुणा के अवतार, अखंड बाल ब्रह्मचारी जैन आचार्य भगवंत एक अजानर श्री हस्तीमल जी महाराज साहब को निवास समाधि पर कोटि कोटि वंदन नमन करने के पश्चात अब मांग लिखो उत्तमो, हे स्वामी, हे नाथ, आपका इस भव पर भव में सदा का शरण होइजो। बोल हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो।